हेलो दोस्तों, बेसिक टू एडवांस एक्सेल सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम फिल ऑप्शंस के इन सभी टूल्स का यूज करना सीखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों आप देखोगे सबसे पहले जो हमारे फिल ऑप्शंस में हमारे डाउन, राइट, अप और लेफ्ट, ये जो हमारे टूल्स होते हैं इनका यूज क्या होता है। तो आज मैं आपको एक एक करके इन सभी टूल्स का यूज करना सिखाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने देखिए ईसीए लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर चाहता हूं कि भाई मुझे जो है ईसी है वो डाउन वाली, यानी जो ईसी से नीचे जो ब्लैंक सेल है उसमें आप लिखना चाहते हो। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डाउन वाले सेल पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो ईसी है बिल्कुल एज इट इज नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। इसके दोस्तों एक शॉर्टकट की भी होता है। जैसे मैं यहाँ पर इस ईसी को इस वाले सेल में अपना कॉपी पेस्ट करना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल+D प्रेस करूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो ऊपर वाली वैल्यू थी वो फिल डाउन हो जाएगी, यानी सेम वैल्यू हमारी नीचे कॉपी पेस्ट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट अब आप ईसी को राइट की तरफ फिल करना चाहते हो, तो इसके लिए मैं यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद फिल ऑप्शन में जाऊंगा, राइट पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देखेंगे जो ईसी है वो राइट की तरफ फिल हो जाएगा। इसकी दोस्तों एक शॉर्टकट की और होती है कंट्रोल+R। मैं यहाँ पर कंट्रोल+R प्रेस करके भी राइट की तरफ फिल कर सकता हूं। तो दोस्तों इस तरह से आप राइट की तरफ अपना डेटा है फिल कर सकते हैं। उसके बाद अब आप ऊपर की तरफ फिल करना चाहते हो, तो इसके लिए मैं यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद फिल में जाऊंगा और अप पे क्लिक कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर जो ईसी है वो ऊपर की तरफ फिल हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर आप ईसी को राइट की तरफ फिल करना चाहते हो, तो इसके लिए मैं फिल ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो देखिए ईसी है वो लेफ्ट में फिल हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह हम फिल अप, डाउन, लेफ्ट और राइट टूल्स का यूज करके हम अपनी वैल्यू को डाउन भी फिल कर सकते हैं, राइट भी फिल कर सकते हैं, अप भी फिल कर सकते हैं और लेफ्ट में भी बिल्कुल सेम टू सेम फिल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही दोस्तों हमारे फिल ऑप्शंस के जो 4 टूल्स है वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको दोस्तों कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर एक्रोस वर्कशीट। एक्रोस वर्कशीट हमारा एक्सेल में क्या काम करता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक्रोस वर्कशीट का यूज बताता हूँ कि एक्रोस वर्कशीट हमारा एक्सेल में क्या वर्क करता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक टेबल ली हुई है। अब दोस्तों अब आप चाहते हो कि बिल्कुल इस टेबल की सेम फॉर्मेटिंग आप किसी अदर शीट में कॉपी पेस्ट करना चाहते हो, यानी बिल्कुल सेम टू सेम टेबल की फॉर्मेटिंग है वो बिल्कुल सेम हमारी इस शीट में आ जाए या फिर इस शीट में आ जाए, या फिर आप चाहते हो कि सिर्फ आपको नंबर चाहिए तो वो भी आप नंबर यहाँ पे ला सकते हैं, या फिर आप चाहते हो कि नंबर और फॉर्मेटिंग सेम टू सेम आप दूसरी मल्टीपल शीट्स में कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो ऑप्शन है वो हाइड शो रहा है। दोस्तों सबसे पहले तो इस ऑप्शन को एक्टिव करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इन सभी शीट्स को सिलेक्ट कर लूंगा। मैंने यहाँ पर इन सभी शीट्स को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर अपना डेटा सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में फिल ऑप्शन में जाऊंगा। फिल ऑप्शन में जाने के बाद में देखेंगे जो एक्रोस वर्कशीट है वो हमारी एक्टिव हो गई है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक्रोस वर्कशीट पे क्लिक करूंगा। देन यहाँ पर हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उसमें सबसे पहला जो ऑप्शन होगा आप ऑल, यानी आप चाहते हो कि आप जो फॉर्मेटिंग है और कंटेंट आप दोनों को एक साथ कॉपी पेस्ट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे कंटेंट, आप सिर्फ कंटेंट चाहते हैं तो आप कंटेंट को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और आप चाहते हो कि सिर्फ आपको फॉर्मेटिंग चाहिए तो आप वो फॉर्मेटिंग को भी दूसरी शीट में पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं सबसे पहले मुझे यहाँ पर सिर्फ कंटेंट चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, कंटेंट पे क्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर शीट 4 में जाऊंगा। तो यहाँ पर देख जो हमारा फिल टूल्स वाली शीट में जो डेटा था वही सेम डेटा हमारे इस शीट में आ जाएगा और ऐसे हमारे शीट 5 में भी आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप सिर्फ कंटेंट को अपनी किसी भी मल्टीपल शीट्स में मूव कर सकते हैं या फिर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को कंट्रोल Z करके मैं यहाँ पर वापस बैक कर देता हूँ। उसके बाद में अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ फॉर्मेटिंग चाहिए, तो इसके लिए मैं यहाँ पर फिल में जाऊंगा, एक्रोस वर्कशीट में जाऊंगा और यहाँ पे फॉर्मेट्स पे क्लिक कर दूंगा, देन ओके कर दूंगा। तो अब दोस्तों आप देखिए शीट 4 में हमारे बिल्कुल सेम टू सेम जो टेबल की फॉर्मेटिंग थी वही फॉर्मेटिंग यहाँ पर आ जाएगी, ऐसे यहाँ पर शीट 5 में भी आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी जो टेबल की फॉर्मेटिंग है फॉर्मेटिंग को दूसरी शीट में सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर दूसरी जगह प्लेस कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट वापस मैं जाता हूँ फिल ऑप्शन में और एक्रोस वर्कशीट। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे कंटेंट और फॉर्मेटिंग दोनों एक साथ चाहिए, तो इसके लिए मैं यहाँ पर ऑल पे क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर शीट 4 पे बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मेटिंग और डेटा हमारा आ जाएगा, ऐसी सेम यहाँ पर शीट 5 पे भी हमारा जो डेटा और फॉर्मेटिंग आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से हम एक्रोस वर्कशीट का यूज करके अपनी किसी भी डेटा की फॉर्मेटिंग को या फिर कंटेंट को किसी भी अदर शीट में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारे एक्रोस वर्कशीट का जो हमारा टूल है वो भी कंप्लीट होता है। उसके बाद वापस मैं यहाँ पर फिल वाले ऑप्शंस को ओपन करता हूँ, सीरीज में जाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले सीरीज इन, आप यहाँ पर चाहते हो कि जो आपका डेटा है वो रो के अकॉर्डिंग आए या फिर कॉलम के अकॉर्डिंग आए। जैसे मैं अभी यहाँ पर अपने जो डेटा है रो के अकॉर्डिंग चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पर रोज पे क्लिक करके रखूंगा और यहाँ पर लीनियर। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इसके टाइप होते हैं लीनियर, ग्रोथ, डेट और ऑटोफिल। तो मैं आपको 1 बाय 1 इन सभी 4 ऑप्शंस को एक एक करके बताऊंगा। और यहाँ पर जो डेट यूनिट है, डेट यूनिट में डे, वीक डे, मंथ और ईयर, इसके साथ साथ यहाँ पे ट्रेंड, स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू, तो इन सभी ऑप्शंस को हम यूज करना सीखेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पर मैंने इन सभी जो हमारे सेल्स है उनको सिलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद में
फिल ऑप्शन में गए और सीरीज में गए। सीरीज में जाने के बाद में अब आप चाहते हो कि जो आपका डेटा है वो रो की तरफ आए, तो मैंने यहाँ पे रो पे क्लिक कर दिया। उसके बाद में लीनियर। अब दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको लीनियर करके बताऊंगा। जब आप लीनियर करके बताते हैं तो कि जो भी आपके यहाँ पर वैल्यू होगी उसमें वो +1 कर देगा, यानी जो भी वैल्यू आप यहाँ पे लीनियर के थ्रू लेना चाहते हो तो उसमें वैल्यू आपकी प्लस होती रहेंगी। तो उसके बाद में यहाँ पर स्टेप वैल्यू, अब आप यहाँ पर टोटल कितने का प्लस करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पर सिर्फ 1 का प्लस करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक एक फिल सीरीज आ जाएगी, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से दोस्तों आप एक एक का प्लस करके यहाँ पर अपनी वैल्यूज को यानी सीरीज को ला सकते हैं। उसके बाद वापस मैं यहाँ पर एक फिर से लिख देता हूँ और यहाँ पर इन सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, वापस फिल में जाता हूँ, यहाँ पर सीरीज को ऑप्शन को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद स्टेप वैल्यू में यहाँ पर मैं एक की जगह मैं 2 लिख देता हूँ, देन उसके बाद में ओके कर दूंगा। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर पहले यहाँ पर 1 2 3 4 लिखे हुए थे, क्योंकि हमने यहाँ पर जो स्टेप वैल्यू 1 लिखी थी, लेकिन जब मैंने यहाँ पर 2 लिखी है तो यहाँ पर 1 के बाद 3 3 के बाद 5 7, यानी हर किसी वैल्यू में 2 का प्लस होकर बहुत सारी वैल्यूज हमारी आ जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पर फिल सीरीज में जाकर लीनियर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको ग्रोथ फंक्शन का यूज करना बताऊंगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पर वापस 1 लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया और उसके बाद में इन सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद में फिल ऑप्शन में गए, देन सीरीज के बाद में यहाँ पर मैं ग्रोथ पे क्लिक कर दूंगा। ग्रोथ पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर मैं स्टेप वैल्यू की जगह 1 की जगह मैं यहाँ पर 2 कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर स्टेप वैल्यू में 2 कर दिया, देन उसके बाद में ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 1 2 4 8 16 32 64 128 256 और 512। तो दोस्तों अब इसमें सबसे पहले इसने क्या किया, 2 में अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा, फिर उसके बाद में 2 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आएगा, 4 में फिर 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आएगा, 8 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 आएगा, 16 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 32 आएगा। तो इस तरह से ग्रोथ फंक्शन का यूज करके आप अपनी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने स्टेप वैल्यू का तो यूज करना सीख लिया। उसके बाद मैं आपको स्टॉप वैल्यू बताता हूँ। तो मैं यहाँ पर स्टॉप वैल्यू को मैंने उसको क्लोज कर दिया, देन यहाँ पर मैंने 1 को सिलेक्ट किया। मैं यहाँ पर नीचे की तरफ अपनी वैल्यूज को डाउन कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर डाउन कर लिया। उसके बाद नीचे वाले सेल्स को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद में फिल ऑप्शन में गया और यहाँ पर सीरीज ऑप्शन मैंने ओपन कर लिया। देन उसके बाद में अब यहाँ पर मैं पहले लीनियर वाला फंक्शन करता हूँ, देन उसके बाद में स्टेप वैल्यू मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया और स्टॉप वैल्यू में 10। यानी स्टॉप वैल्यू मतलब क्या है, जैसे वहां पर हमारी जो वैल्यू 10 आ जाएगी वहीं पर वो वैल्यू हमारी ऑटोमेटिक रुक जाएगी। तो मैंने यहाँ पर स्टॉप वैल्यू में 10 कर दिया, उसके बाद में ओके कर दिया। तो दोस्तों आप देखोगे पहले मैंने यहाँ पर जितने भी सेल्स यहाँ पर सिलेक्ट किए तो सभी सेल्स में हमारी वैल्यू आ गई थी, लेकिन जब मैंने यहाँ पर डाउन की तरफ अपने सेल्स को सिलेक्ट किया तो उसके बाद में क्या देखिए, जैसे ही हमारे यहाँ पर 10 वैल्यू आ गई, यानी जो स्टॉप वैल्यू वो 10 आ गई है, वैसे ही वहां पर हमारी जो वैल्यू है वो रुक गई है, यानी उसके बाद में कोई वैल्यू फिल नहीं हुई। तो दोस्तों इस तरह से आप स्टॉप वैल्यू का यूज करके आप लास्ट वैल्यू शो करना चाहते हो तो उस वैल्यू को स्टॉप वैल्यू में लिख के आप अपनी वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप फिल ऑप्शन में सीरीज ऑफ फंक्शन में जाकर हम लीनियर और ग्रोथ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद वापस मैं फिल ऑप्शन में जाता हूं और सीरीज। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे ट्रेंड। अब दोस्तों मैं आपको ट्रेंड फंक्शन का यूज करना बताऊंगा, तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूं और यहाँ पर मैं 1 लिख दूंगा। 1 लिखने के बाद और यहाँ पर मैं यहाँ पे 12 लिख दूंगा। तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया और यहाँ पे 12 लिख दिया। अब मैं दोनों सेल्स को सिलेक्ट कर लूंगा। मैंने यहाँ पर दोनों सेल्स सिलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों मैं चाहता हूं कि इनके बीच में 1 और 12 के बीच में कोई भी एक ऐसी कॉमन वैल्यू है जिसका हम प्लस करते करते जो फर्स्ट वैल्यू हमारी होगी वो 1 होगी और जो लास्ट वैल्यू होगी हमारी 12 होगी। तो इसके लिए मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो इसके लिए मैं फिल ऑप्शन में जाऊंगा, सीरीज में जाऊंगा। सीरीज में जाने के बाद मैं यहाँ पर ट्रेंड पे क्लिक कर दूंगा। ट्रेंड पे क्लिक करने के बाद में देखेंगे मैंने यहाँ पर लीनियर को क्लिक करके रखा है। लीनियर हमारा क्या काम करता है कि जो भी वैल्यू आप यहाँ पे प्लस करोगे, यानी एक में जितनी भी वैल्यू आप प्लस करोगे उसके बाद की सेम वैल्यू आ जाएगी, ऐसी आप वही सेम वैल्यू प्लस करते करते लास्ट की जो वैल्यू होगी हमारी वो 12 आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर लीनियर को सिलेक्ट करके रखा और यहाँ पे ट्रेंड को सिलेक्ट करके रखा है। उसके बाद में ओके कर दूंगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी मैं एक में अगर 1 का प्लस करता हूं तो 2 आ जाएगा, 2 में 1 का प्लस करता हूं तो 3 आ जाएगा, 3 में ऐसी 1 का प्लस करता हूं तो 4 आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप ट्रेंडिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद एक एग्जांपल और मैं आपको फिर से बताता हूं। तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया और यहाँ पर मैं अब 10 लिख देता हूं। तो मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया। उसके बाद वापस मैं अपनी इस रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूं और फिल ऑप्शन में जाते हैं और वापस सीरीज में जाकर यहाँ पर मैं कॉलम पे क्लिक कर देता हूं। कॉलम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने लीनियर किया और यहाँ पे ट्रेंड, मैंने यहाँ पे ट्रेंड पे क्लिक कर देता है, ओके कर दिया। अब दोस्तों इसमें कॉमन वैल्यू आएगी जो हमारी हर किसी वैल्यू में प्लस होती है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पर इक्वल टू लिखा, इस वैल्यू को सिलेक्ट किया और देन उसके बाद माइनस ये वैल्यू और उसके बाद में एंटर कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एक में जब मैं 0.818182 का प्लस करूंगा तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसी सेम यहाँ पर 1.81 में अगर मैं 0.81 का प्लस करता हूं तो यहाँ पर 263 आ जाएगी। ऐसी सेम हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप ट्रेंड फंक्शन का यूज करके आपके दो वैल्यूज के बिटवीन वैल्यूज को आप निकाल सकते हो, यानी जो प्लस वाली वैल्यूज होगी उनको आप निकाल सकते हैं। उसके बाद वापस मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूं और उसके बाद यहाँ पर मैं वापस 10 लिख दूंगा। 10 लिखने के बाद वापस मैं इस रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा। देन उसके बाद फिल में जाएंगे और सीरीज में जाएंगे। सीरीज में जाने के बाद मैं अब यहाँ पर लीनियर की जगह मैं यहाँ पर ग्रोथ को सिलेक्ट करूंगा। ग्रोथ को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं ट्रेंड, यानी मैं वापस ट्रेंड फंक्शन का यूज करेंगे और मैंने यहाँ पर ट्रेंड को चेक करके रखा और ओके कर दिया। तो दोस्तों आप देखेंगे पहले जब मैंने यहाँ पर लीनियर किया तो यहाँ पर 1 में 0.8181 का प्लस हुआ तो यहाँ पर ये वैल्यू आई थी, लेकिन जब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे यहाँ पर दोस्तों ये मल्टीप्लाई के बाद में
1 में अगर मैं इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, फिर वापस मैं इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करूंगे, तो मैं यहाँ पर इक्वल टू लिखूंगा और इस वैल्यू को सिलेक्ट करूंगा, देन डिवाइड बाय ये वैल्यू, उसके बाद में एंटर। तो दोस्तों आप देखेंगे जो भी हमारी वैल्यू है वो 1.232847 आ गया। अब मैं यहाँ पर 1.2328 और 47 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसी सेम मैं यहाँ पर इस वैल्यू में अगर मैं इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पर इक्वल टू लिखा, ये वैल्यू सिलेक्ट किया और उसके बाद मल्टीप्लाई और ये वैल्यू, देन एंटर। तो आप देखेंगे जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू वो क्या है, 1.519911 और ऐसी सेम वैल्यू हमारे यहाँ पर आ जाएगी। तो इसके साथ ही दोस्तों हमारे जो नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन था ट्रेनिंग फंक्शन वो भी कंप्लीट होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट डेट, दोस्तों आप यहाँ पे डेट को, उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों अब यहाँ पर आप डेट निकालना चाहते हो तो चलिए मैं सबसे पहले इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर कोई भी एक डेट इंसर्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट की से एक डेट मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दी। उसके बाद में अब यहाँ पर मैं अपनी रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा, तो मैंने यहाँ पर रेंज सिलेक्ट कर ली, देन उसके बाद फिल में गए और यहाँ पर सीरीज में जाने के बाद यहाँ पे डेट को मैंने चेक करके रखा। उसके बाद दोस्तों अब आप चाहते हो कि इस डेट में एक एक का प्लस होकर हमारी जो नेक्स्ट डेट है वो आ जाए, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, स्टेप वैल्यू में 1 लिख दिया और यहाँ पे डेट यूनिट में डे को सिलेक्ट करके देना ओके कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर 8/1/2025 है, उसके बाद में जो नेक्स्ट डेट होगी 9/1/2025 ऐसे से 10/1/2025। तो दोस्तों इस तरह से आप ऑटोमेटिक डेट भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर आप मंथ ऐड ऑन करना चाहते हो तो इसके लिए मैं यहाँ पर डे की जगह मैं यहाँ पर मंथ को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे स्टेप वैल्यू में 1 लिखूंगा। या तो आप नेक्स्ट मंथ चाहते हो यानी आप डे बाय डे अगर एक एक का प्लस करना चाहते हो तो यहाँ पर 1 कर सकते हैं, यहाँ पर मैं 2 कर दूंगा। तो स्टेप वैल्यू मैंने यहाँ पर 2 कर दिया, उसके बाद में ओके कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो अभी जो हमारी जो डेट है 8/1/2025 है, उसके बाद में अगर मैं 2 मंथ ऐड करता हूं तो 8/3/2025 आ जाएगा। इसी से हम यहाँ पर 2 मंथ और ऐड ऑन करते हैं तो यहाँ पर 8/5/2025 से 8/7/2025 आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर नेक्स्ट जो मंथ है वो भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। उसके बाद वापस मैं अपने यहाँ पर फिर से एक डेट इंसर्ट करता हूँ। उसके बाद में अब आप चाहते हो कि दोस्तों आपको नेक्स्ट वीक डे निकालना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर इस रेंज को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद फिल में जाते हैं और यहाँ पर सीरीज ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर वीक डे पे मैं क्लिक कर लूंगा। वीक डे पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टेप वैल्यू 1 ही रखेंगे, देन उसके बाद में ओके। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर जो 8/1/2025, उसके बाद में 9/1/2025, फिर 10/1/2025, 10/1/2025 के बाद में हमारे यहाँ पर 11 और 12 तारीख अभी शो नहीं हो रही है। अब मैं यहाँ पर अपनी डेट को ओपन करूंगा। डेट ओपन करने के बाद में देखेंगे यहाँ पर जो 11 और 12 को क्या आ रहा है, हमारा सैटरडे और संडे आ रहा है जो हमारे वीकडे में काउंट नहीं होते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट डेट है वो 13, 14, 15, 16, 17 है। ऐसे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर 13, 14, 15, 16, 17 वो मंडे टू फ्राइडे का टाइम आ रहा है। ऐसे यहाँ पर जो 18 और 19 को वो सैटरडे और संडे, और यहाँ पर 18 और 19 वाली जो डेट है वो यहाँ पर मिसिंग हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे अपने जो नेक्स्ट वीक डेज है वो भी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों अब आप यहाँ पे ईयर ऐड करना चाहते हो तो इसके लिए मैं वापस डेट को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर इस सभी रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फील्ड में जाता हूँ और यहाँ पर सीरीज को ओपन कर लूंगा। देन उसके बाद में यहाँ पर मैं ईयर को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर ओके कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप 8/1/2025, उसके बाद में एक साल अगर ऐड करते हैं तो 8/1/2026, 27, 28, इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे ईयर भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही हमारे जो डेट वाले ऑप्शंस है वो भी यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शंस कंप्लीट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ऑटो फिल। दोस्तों अब यहाँ पे आप ऑटोमेटिक फिल करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर 1 लिखा और 1 करने के बाद यहाँ पर मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया और यहाँ पर फिल में गए और सीरीज में जाकर यहाँ पर मैं ऑटो फिल पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर ओके कर देता हूँ। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ऑटोमेटिक 111 सभी में आ जाएगा। अब मैं उसके बाद में यहाँ पर 1 लिखता हूँ और यहाँ पे 2 लिखता हूं। मैंने यहाँ पर 1 और 2 लिखा। उसके बाद में मैंने यहाँ पर इस रेंज को सिलेक्ट किया, देन उसके बाद में फिल में गए और सीरीज में गए और यहाँ पर मैं वापस उसके बाद में ऑटो फिल को सिलेक्ट करता हूं और ओके कर देता हूं। तो अब यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारी काउंटिंग आ जाएगी। ऐसे सेम मैं आपको फिर से एक और एग्जांपल दिखाता हूं। मैंने यहाँ पर 1 लिखा और उसके बाद में 3 लिख दिया। देन उसके बाद में मैंने यहाँ पर वापस इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद फिल में गए और यहाँ पे सीरीज में गए और यहाँ पे ऑटो फिल पे क्लिक कर दिया। देन उसके बाद में ओके कर दिया। तो यहाँ पर देखिए 1, 3, 5, 7। तो दोस्तों इस तरह से आप ऑटो फिल यानी ऑटोमेटिक जो भी वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग आप ऑटो फिल यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही हमारे जो फिल ऑप्शंस के हमारे सभी ऑप्शंस यानी फंक्शंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको सीरीज के जो सभी फंक्शंस हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वापस मैं अपनी सीट को नीचे ड्रैग कर लेता हूं। देन उस फिल ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर जस्टिफाई। दोस्तों जस्टिफाई का हम कैसे यूज करेंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आई लव एलिगेंस, मैंने यहाँ पर आई लव एलिगेंस लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए जो एलिगेंस है वो हमारा नेक्स्ट सेल में आ रहा है। अब आप चाहते हो कि जो हमारा आई लव एलिगेंस है वो एक ही कॉलम में फिक्स हो जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इन सेल्स को सिलेक्ट कर लूंगा, फिल में जाऊंगा, यहाँ पे जस्टिफाई पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो आई लव एलिगेंस जो हमारा नेक्स्ट सेल में जा रहा था वो वापस हमारे इसी कॉलम यानी नेक्स्ट सेल में हमारा फिक्स हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे देखेंगे फ्लैश फिल। दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर फ्लैश फिल के अलग अलग यूज करके बताऊंगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं हम यहाँ पे नेक्स्ट शीट पे चलते हैं और यहाँ पर मैंने कुछ डेटा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं इस डेटा को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके अपने यहाँ पर इस वाले कॉलम में रख दूंगा।
उसके बाद में दोस्तों अब देखिए मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो हमारे सभी नेम्स लिखे हुए हैं, उसके बाद अब मैं यहाँ पर इन सभी नेम्स में से जो हमारे फर्स्ट नेम है उनको यहाँ पर सी वाले कॉलम में और जो लास्ट नेम है उनको डी वाले कॉलम में करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर मैनुअली अमन, मैंने यहाँ पर अमन लिख लिया और उसके बाद में यहाँ पर गुप्ता लिख लिया। उसके बाद अब मैं यहाँ पर जो अपना कर्सर है वो नीचे वाले सेल में रखूंगा, देन उसके बाद में फिल में जाऊंगा और यहाँ पे मैं फ्लैश फिल पे क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर जो अमन गुप्ता है उसमें से यहाँ पर जो मैंने मैनुअल अमन लिखा हुआ था, उसके बाद जो आशीष सिंह है, आशीष सिंह में से ऑटोमेटिक जो आशीष है वो यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे यहाँ पर भानु पांडे में से भानु आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम फ्लैश फिल का यूज करके हमारे फर्स्ट नेम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब आप चाहते हो कि फुल नेम्स में से जो हमारे सभी लास्ट नेम है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाए, तो इसके लिए मैं यहाँ पर मैं कंट्रोल ई प्रेस करूंगा। तो दोस्तों आप देखेंगे जो फुल नेम्स है, फुल नेम्स में से जो हमारे सभी जो लास्ट नेम है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं जो कंट्रोल ई होती है हमारी वो फ्लैश फिल की शॉर्ट की होती है। तो दोस्तों आप शॉर्टकट की का यूज करके भी अपने इन सभी नेम्स में से लास्ट नेम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब मैं यहाँ पर आपको फुल नेम्स में से फर्स्ट टू कैरेक्टर को आपको एक्सट्रैक्ट करना सिखाऊंगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने एम लिख दिया, देन उसके बाद में नीचे अपना कर्सर रखेंगे और उसके बाद में कंट्रोल ई प्रेस करूंगा। तो यहाँ पर देखिए अमर में से एम यहाँ पर आ गया, ऐसे यहाँ पर आशीष में से एस आ जाएगा, ऐसे यहाँ पर भानु में से बी एच आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम फ्लैश फिल का यूज करके अपने चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी कैरेक्टर को भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही हमारे जो फिल ऑप्शंस के सभी टूल्स वो कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।